नमस्ते, मैं विवेक कुमार सिंह। आज के आपके क्लासेस में आप यह क्लासेस सेम ऑनलाइन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कर रहे हैं। आपको बता दें, आज कंप्यूटर क्लास में आपने ज्वाइन किया है। कंप्यूटर क्लास आप करने जा रहे हैं। कंप्यूटर क्लास करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे है कि आप कंप्यूटर क्यों पढ़ना चाहते हैं। कंप्यूटर पढ़ना क्यों चाहते हैं, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जब आप किसी से भी कहेंगे कि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस भी तरीके से, आप जैसे ही बताएंगे कि मैं कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि आप कंप्यूटर क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपका जो भी विचार हो, जो भी राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आप कंप्यूटर क्यों पढ़ना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरी सोच से कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और एक तरह से देखा जाए तो जैसे लैंग्वेज होता है हमारा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, वैसे ही कंप्यूटर है आपके के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक तरह से लैंग्वेज है, जो कि आप टेक्नोलॉजी एक लैंग्वेज है जिससे आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, लोगों से बातचीत कर पाते हैं। इसे जानने के बाद आप जुड़ पाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम एक्टिविटीज से आप एक दूसरे से जुड़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि आप आज समय जो है टेक्निकल युग है, और इसमें हर व्यक्ति के हाथ में देखा जाए तो एक तरह से एक टेक्निकल उपकरण है। अलग अलग तरीके के उपकरण टेक्निकल है जिसे ऑपरेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसके लिए, उसे ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर जानना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि आने वाले समय में हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी से, आज तो काम चल जा रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन आने वाले समय में हर चीज़ टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएगा। उस समय हम अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए हमें इम्पोर्टेंट होगा कि हम कंप्यूटर को जानें। हमें किसी भी जॉब में जाने के लिए, चूंकि इसकी वर्चुअलिटी बहुत है, इसकी प्रसिद्धि बहुत है, हर क्षेत्र में इसका डिमांड है, तो हम किसी भी क्षेत्र में अगर जॉब करना चाहेंगे तो हमें एक बार कंप्यूटर से फेस करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कंप्यूटर जानना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में आगे बढ़ने के लिए, स्मार्ट बनने के लिए कंप्यूटर का नॉलेज रहना 100% ज़रूरी है। मैं बात करूं अभी कि कई लोग सोचते हैं कि नहीं, मैंने तो इतना पढ़ाई किया, इतना जानता हूं, एक कंप्यूटर ही तो नहीं जानता हूं ना। मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर ना जानना मेरे दृष्टिकोण से कई बार मैंने देखा है, या बहुत लोग मुझसे कहे भी हैं कि कंप्यूटर अगर आप नहीं जानते हो तो लुक लाइक अनपढ़ की तरह आपके जीवन होते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल मैं दे दूं कि आपने बहुत बड़ी डिग्रीज हासिल की है, बहुत बड़े बड़े डिग्रीज आपने लिया है अन्य सब्जेक्ट्स में, लेकिन आप कंप्यूटर नहीं जानते हो, तो क्या होता है कि आपको छोटा सा अपना फॉर्म भरना है, अपने पिताजी का, अपने माताजी का, तमाम छोटे छोटे नाम लिखने हैं और भर के देना है फॉर्म। लेकिन आप एक दुकान पे जाते हो, वहाँ पे आप अपना पैसे पेमेंट करते हो और अपने ही पापा, अपने ही जन्मतिथि लिखवाने के लिए आप पैसा पेमेंट करते हो, जबकि आपके हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन कंप्यूटर्स की जानकारी न होने के कारण आप एक तरह से एक अनपढ़ की तरह जाकर किसी से कहते हो भैया थोड़ा ये लिख दीजिए, ये भर दीजिए। जैसे एक अनपढ़ होता है, वो अपनी किसी भी चीज़ को लिखवाने के लिए किसी के पास जाता है, वैसे सेम स्थिति। जबकि आप पढ़े लिखे बहुत हो, आपकी जानकारी बहुत है, लेकिन आप अपने काम को स्वयं नहीं कर पाते हो। तो एजुकेशन तो यही कहता है ना कि आप अपने काम को स्वयं कर सको। शिक्षा का मतलब तो ये होता है ना। इसलिए टेक्नोलॉजी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कंप्यूटर का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, जो आज हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये क्लासेस खास तौर से पूरे इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए ही शुरू किया गया है। मैं आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस को फेस करूंगा और आप हमसे क्वेश्चंस कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में, और रेगुलर बेसिस पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जिसको आप ज़रूर अंत तक वीडियोस देखकर उस क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिएगा और उसके जवाब आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसे उसके पूरी वीडियोज़ को देखेंगे तो उसमें आपको जवाब भी मिल जाएगा और उसे रेडी कीजिएगा। पूरे सेशन के अंत में, पूरी क्लासेस के अंत में, इस कोर्स को जो आप पढ़ रहे हैं, उस कोर्स को ख़त्म होने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, जो एग्ज़ाम में ये सारे वीडियोस, पर डे के वीडियोस आपका हेल्प करेंगे।
मैं शुरू करता हूं पहले दिन के क्लासेस के लिए। मुझे खुशी हुई कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और इस क्लास को एंजॉय करने के लिए आपने आए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे खुशी होगा, मुझे आपको पढ़ाते हुए बहुत खुशी हो रही है। पहला आपके मन में क्वेश्चन, जब आप कंप्यूटर पढ़ने शुरू करते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आता है, कंप्यूटर क्या है? आपका पहला माइंड में सबसे पहला, कोई भी व्यक्ति भी आपसे पूछेगा तो पूछेगा क्या सीख रहे हो, तो आप बताओ कंप्यूटर सीख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछे कंप्यूटर क्या है। आइए जानते हैं शानदार तरीके से। देखिए, पढ़ने को हेडक लेके नहीं जाना है, एंजॉय करना है। आप एंजॉय करो क्लासेस के साथ, मस्ती के साथ पढ़ाई करो। कंप्यूटर क्या है अगर आपको बताए तो कंप्यूटर क्या है? जिस तरीके से आपसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, पापा कौन हैं, आपके पापा का नाम लेकर, मम्मी के नाम लेकर ये कौन है, तो आप जिस एंगल से आप जुड़े रहते हो उस एंगल से बताते हो कि नहीं ये मेरे पापा हैं, ये अच्छे हैं, ऐसे हैं, मुझे टॉफी देते हैं, मुझे पढ़ाते हैं, ये बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, बहुत ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो आप अपनी उनसे जुड़े हुए जिस तरीके का आपका लाभ होता है, उनसे जुड़ा हुआ जो अनुभव आप पाते हो वो आप डिस्क्राइब करते हो, बताते हो। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर को जिस तरीके से आपने देखा, जिस रूप में देखा, जो करते हुए देखा, उसको आपको बताना है। कंप्यूटर क्या है अगर क्वेश्चन आता है तो आप कहिए कि कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या बोले हमने? कंप्यूटर एक स्वचालित निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें किसी भी डाटा को प्राप्त करने, संग्रह करने तथा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। इसकी गति तीव्र होती है। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है ना, जो गति होती है ना, बहुत तेज होती है। तो आप ऐसे बताएंगे, किससे बताएंगे कि इसकी गति बहुत तीव्र होती है। लाखों और करोड़ों लोग मिलकर जिस काम को करते हैं उसे चंद मिनटों में कंप्यूटर के द्वारा किया जा सकता है। इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि भंडार करने की, संग्रह करने की क्षमता होती है। ये आपके डाटा को स्टोर करके लंबे से समय तक रख सकता है। जिसे आप कोई डाटा पेपर पर तैयार करते हैं तो दीमक लगने का डर होता है, सीड़न लगने का डर होता है, लेकिन कंप्यूटर में बहुत ही सेफली वो डाटा आपके लंबे समय तक आप सुरक्षित रख सकते हैं। ये है हमारा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। क्या था? एक बार फिर से कि कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें किसी भी डाटा को प्राप्त करने, संग्रह करने तथा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। इसकी गति तीव्र होता है। ये बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। और जो कंप्यूटर होता है उसमें संग्रह करने की क्षमता, आपकी डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी रहती है। तो ये इसके इंट्रोडक्शन, जब भी कोई आपसे इंट्रोडक्शन पूछे तो आराम से इस बात को आप बता सकते हैं। साथ में हम बता दें कि कंप्यूटर जो होता है उससे बहुत सारे लोग कहते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता ही नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जिस चीज का अर्थ हो, जिस भी किसी चीज का, अब एप्पल का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्पल का मतलब सेब होता है, तो एप्पल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जिस भी किसी का फुल फॉर्म हो उसका कोई कोई अलग अलग फुल फॉर्म नहीं होता, जिसके अर्थ होते हैं। और जो कंप्यूटर है ना, वो उसके अर्थ हैं, और उसके अर्थ जब है तो उसके फुल फॉर्म नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि कंप्यूटर का जब भी आप कभी परिचय में जाते हो या कंप्यूटर जब आप सीखने जाते हो या किसी बुक के माध्यम से पढ़ते हो तो उसका फुल फॉर्म बताया जाता है। मैं भी बताऊंगा अगर कोई जानना चाहे तो, लेकिन पहले आप जरूर बताइएगा कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। कंप्यूटर अपने आप में पूर्ण वर्ड है, और जब वो उसका कोई अर्थ है तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई मतलब, उसके अलग अलग लेटर्स का कोई मतलब नहीं हो सकता है। जब कोई 60 फॉर्म रहेंगे तब तो उसके फुल फॉर्म हम बताएंगे। जब अपने आप में फुल फॉर्म हो तो उसके 60 फॉर्म कैसे हो सकते हैं, उसके अलग अलग लेटर्स के फुल फॉर्म कैसे बताएंगे। लेकिन आपको मैं जरूर बताऊंगा, जो लोग बताते हैं, जो लोग कहते हैं या बुक्स में पाए जाते हैं, उसमें सबसे पहले आपका जो ये लेटर होता है वो आपके 8 लेटर होते हैं, COMPUTER। ये आपके 8 अक्षरों से बनकर मिलता है कंप्यूटर। सबसे पहले क्या है? सी फॉर आप कह सकते हैं कॉमनली,
O ऑपरेटर, M मशीन, P पार्टिकुलर, U यूजर, T ट्रेड, E एजुकेशन, R रिसर्च। फिर से बोलते हैं, C कॉमनली, O ऑपरेटर, M मशीन, P पार्टिकुलर, U यूजर, T ट्रेड, E एजुकेशन, R रिसर्च। ये हमारा इसके फुल फॉर्म है। एज अ लोगों के लिए बताने के लिए आप कह सकते हैं इसके फुल फॉर्म। अच्छा, इससे फुल फॉर्म से हम एक इंट्रोडक्शन भी बना सकते हैं, काफी अच्छा इंट्रोडक्शन हम लोग तैयार कर सकते हैं। सी कॉमन, तो कॉमन से हम कह सकते हैं कॉमन ऑपरेट होने वाली मशीन जो पार्टिकुलर यूजर द्वारा अपने ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च यानी कि अपने व्यापार, शिक्षा और खोज में प्रयोग किया जाता है, उस मशीन को हम कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि सामान्य रूप से ऑपरेट होने वाली मशीन जो पार्टिकुलर व्यक्तिगत यूजर द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयोग में लिया जाए, किस काम से? तो अपने ट्रेड यानी कि आपके व्यापार, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, रिसर्च यानी कि खोज में प्रयोग किया जाता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। ये हमारा कंप्यूटर के फुल फॉर्म ऐसे आप बता सकते हैं ऐसे, लेकिन कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं होता है। कंप्यूटर एक अपने आप में पूर्ण वर्ड है। कंप्यूटर शब्द जो है वो उसकी उत्पत्ति, सबसे पहले चीज इसको कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, इसका आखिर हिंदी में अर्थ क्या होता है, ये जानना चाहेंगे आप लोग। तो इसको हिंदी में संगणक या गणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक या गणक। ये दोनों देखिए क्वेश्चंस आता है, कई बार आपको संगणक नहीं मिलेगा, वहां पे गणक लिखा होगा, तो गणक का भी कंप्यूटर को गणक भी कहते हैं। तो जब भी आपके कंप्यूटर में क्वेश्चंस आते हैं, कभी भी अभी बैंकिंग में ये क्वेश्चन आया था, तो आपको वहां पे संगणक नहीं था, वहां पे गणक था, तो आप गणक पे को भी आप कह सकते हैं कि हाँ ये कंप्यूटर के मतलब कि इसका अर्थ होता है। आपको बता दें कि ये शब्द जो है वो सबसे पहले इस कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से ली गई। लेकिन लैटिन भाषा केवल हम लैटिन भाषा से नहीं कह सकते हैं, इसे इंग्लिश में भी कंप्यूटर भी कहते हैं और ग्रीक भाषा में भी कंप्यूटर ही कहते हैं। ऐसे सबसे पहले जब लिया गया वो लैटिन ही था, लैटिन भाषा से इसको लिया गया, लेकिन उसे इंग्लिश में भी कंप्यूटर वर्ड ही यूज किया जाता है और ग्रीक भाषा में भी कंप्यूटर ही यूज किया जाता है। कंप्यूटर शब्द से का अर्थ होता है गणना करने वाला, यानी कि इसका जो मतलब होता है गणना करने वाला, यानी कि सबसे पहला जब कंप्यूटर बना तो उसका कार्य केवल और केवल गणना करना था। वो गणना करने के लिए ही प्रयोग में लिया गया, उसे बनाया गया। जो सबसे पहले कंप्यूटर बना उसका यूज कंप्यूटर को गणना करने के लिए ही बनाया गया। आपको बता दें कि कंप्यूटर के जो जनक थे, जो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने गए, उनका नाम था चार्ल्स बेबेज। क्या नाम था? चार्ल्स बेबेज। हाँ, आपने सही बताया, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक जो थे, जो उनके पापा मतलब कि फादर, जो आपके पापा होते हैं, जो उनके फादर ऑफ कंप्यूटर जिसको बोला जाता है। जब भी कभी को आए कि कंप्यूटर के जनक कौन होते हैं, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछे तो आप बताइएगा चार्ल्स बेबेज, जो कि कंप्यूटर के जनक के रूप में माने जाते हैं। आपको बता दें कि जो कंप्यूटर होता है ये इसके कार्य करने की जो प्रोसेस होते हैं, जिस तरीके से ये कार्य करता है, उसमें हमें कैसे बेनिफिट मिलता है, कहते हैं जिसको आपका क्वेश्चन पूछ सकता है बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या फायदे हैं, बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर। जब भी आपसे कोई या फिर यूं पूछ सकता है कि कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कैरेक्टर्स क्या होते हैं,
तो जब भी आपसे कभी ऐसा फेस करना पड़े कि कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं, जब भी आपको ये बताना पड़े कंप्यूटर से क्या फ़ायदे होते हैं, तो बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर या कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर को जब आपको बताना हो तो आप अलग अलग तरीके से जो आपको फ़ायदे होते हैं कंप्यूटर को चलाने से, कंप्यूटर को ऑपरेट करने से, उसे आप बता सकते हैं। कंप्यूटर सबसे पहला जो काम आपको करता है वो स्पीड, आपको गति प्रदान करता है, जो आपके काम को, अधिक से अधिक कार्यों को कम से कम समय में आप तक करके प्रोसेस करके आपको पहुंचाता है। तो सबसे पहला काम जो आपका फायदा है वो है इसकी गति, स्पीड, जो आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। उसके बाद इसके दूसरे जो फायदे हैं वो है स्टोरेज कैपेसिटी, भंडार संग्रह करने की क्षमता। कंप्यूटर में संग्रह करने की क्षमता बहुत बड़ी होती है। यह कम से कम जगह लेकर अधिक से अधिक डाटा को रखने की क्षमता रखता है। कंप्यूटर में आप अपनी डाटा को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। आपके डाटा कई अलग अलग तरीकों के हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर अभी व्यापक रूप से आपके डाटा को रखता है और अलग अलग तरीके से अलग अलग समय के अनुसार आपको सहयोग करता है उस डाटा के माध्यम से। एक्यूरेसी 100% शुद्ध। इसकी जब भी कंप्यूटर की बात की जाती है, खास तौर से कंप्यूटर का यूज इसी कार्य के लिए किया भी जाता है। जैसे कंप्यूटर के सबसे छोटे रूप को मैं बता दूं कि आप कैलकुलेटर हमेशा यूज किए हैं, तो आप देखते हैं गणना करने के लिए जो कैलकुलेशन यूज किया जाता है, कैलकुलेटर का मुख्य उपयोग आप क्यों करते हैं? कैलकुलेटर का मुख्य उपयोग या एक तो जल्दी जोड़ने के लिए करते हैं, जल्दी से गणना को प्राप्त करने के लिए करते हैं, और दूसरा सही हो, कहीं गलत ना हो जाए, इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज करते हैं। यानी कि कंप्यूटर शुद्ध रूप से 100% सही कार्य करता है। अगर यूजर द्वारा कोई गलती ना हो तो कंप्यूटर किसी भी तरीके की गलती नहीं करता है। तो कंप्यूटर को हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के पास अपनी एक शुद्ध रूप से वो कभी गलती नहीं कर सकता है, वो हमेशा 100% सिक्योर है। इसके बाद जो इसकी अगली जो बेनिफिट हमको जो मिलता है कंप्यूटर के माध्यम से, इसकी वर्चुअलिटी, प्रसिद्धि। अगर हम कंप्यूटर को जान लेते हैं या कंप्यूटर से जुड़ जाते हैं तो ये जहां भी हम जाते हैं वहां हेल्प करता है। कंप्यूटर की प्रसिद्धि इतनी है कि हर एक फील्ड में ये हमारा हेल्प करता है। मेडिकल का फील्ड हो, एजुकेशन का फील्ड हो, फूड डिपार्टमेंट हो, अगर आपको ट्रेवल करना हो, हर एक क्षेत्र में आपके कंप्यूटर बहुत हेल्पफुल होता है। और हर क्षेत्र में कंप्यूटर की सहायता से हम बहुत अच्छा कुछ कर पाते हैं। हमारे कंप्यूटर्स के कुछ कमियां भी हैं। इसके पास IQ नहीं है, इसे ऑपरेट करना पड़ता है, ये खुद से नहीं चलता है। ये स्वतः तो चलता है लेकिन इसे निर्देशों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि हम सभी इंसान इससे आगे, इससे बेहतर बन जाते हैं, क्योंकि इसके पास हर कैपेसिटी होकर इसके पास IQ नहीं है, इसके पास सोचने की क्षमता नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में अगर किसी व्यक्ति से अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप ये काम ये कीजिए, तो आप तुरंत एक क्वेश्चन मार्क देंगे और पूछेंगे क्यों। लेकिन जब आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तो वो कभी आपसे ये नहीं पूछता है कि क्यों, वो डायरेक्ट जिस काम का निर्देश देते हैं वो करने लगता है। और इसी का फायदा हमको मिलता है या हम सबको मिलता है कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से कंप्यूटर में आगे कुछ कर पाते हैं। ये था बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फायदे क्या हैं। आगे के क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर कितनी पीढ़ियों में, आज तक कितनी पीढ़ियां थीं, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कंप्यूटर किस सन में शुरू हुआ, कंप्यूटर के
जो शुरुआती दौर थी क्या था, उसके बाद कैसा हुआ, कंप्यूटर में क्या क्या चेंजिंग आई, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। आज का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है। कंप्यूटर का, फिर से ध्यान सुनिए, कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर के जनक कौन है। कंप्यूटर के जनक कौन है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कंप्यूटर की सबसे बड़ी चीज होती है कि कंप्यूटर जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें फेस करें। ये क्वेश्चन हम आपको आपके मोबाइल से पढ़ाने जा रहे हैं। जो आपके पास मोबाइल जो यूज आप करते हैं उसमें आप हमेशा किसी से भी कहते हैं कि वाईफाई दे दो, वाईफाई ले लो। आखिर इस वाईफाई का फुल नेम क्या है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है, इसे हम आज आपको बताना चाहेंगे। तो कंप्यूटर का या मोबाइल में जो आप वाईफाई यूज करते हैं उसका पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। क्या है? वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। फिर से ध्यान दीजिए, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूरा नाम होता है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और इसका जवाब, वाईफाई का पूरा नाम क्या है, इसका जवाब है वायरलेस फिडेलिटी। और चौथा हमारा क्वेश्चन है कि किसी भी ब्राउजर आप अपने मोबाइल में क्रोम इत्यादि बहुत सारे ब्राउजर यूज करते हैं, तो उसमें पहला हमारा मतलब कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसी भी ब्राउजर या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज का क्या नाम होता है, मुख्य पेज को क्या कहते हैं। आपका जवाब इसमें क्या है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। जानते हैं हम लोग क्या होता है, बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहे हैं। इसका नाम होता है होम पेज। क्या नाम होता है? होम पेज। ये आज हम 5 क्वेश्चंस हम सब लोग तैयार करेंगे। 5 क्वेश्चन आपको भी तैयार करना है इन सब चीजों का। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडेम। मॉडेम किससे जुड़ा होता है? मॉडेम किससे जुड़ा होता है? मॉडेम अगर उसके जुड़ने की बात करें तो वो हमारे टेलीफोन लाइन या किसी भी सिम से मॉडेम जुड़ा होता है। तो हम किसी भी टेलीफोन लाइन से, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। और दूसरा उसका वायर कहाँ जुड़ा होता है? तो हमारे सीपीयू में जुड़ा होता है या फिर वाईफाई के माध्यम से सीपीयू जुड़ा होता है। तो मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो आप इसके जवाब जब भी कभी पूछा जाए कि मॉडेम किससे जुड़ा होता है तो आप बोल सकते हैं कि ये टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चन थे, उसके जवाब हैं। आपको जैसा भी लगे क्लास के बारे में आप कमेंट कीजिएगा, अन्य लोगों पे भी शेयर कीजिए। इस क्लास से अभी आप नहीं जुड़े हैं, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ सर्टिफिकेशन भी बहुत जरूरी होता है, तो आप हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर नीचे लिंक में दिया हूं, मैं एक बार बोल दे रहा हूं, 991855 991855 0977 991855 0977 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको इस क्लास से जुड़ना है, केवल 450 रुपए, केवल 450 रुपए में हम लोगों ने पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में, पूरे देश में डिजिटल अभियान चलाना है। एक बड़े पैमाने पे देश को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना है और हम सब लोग इसमें राष्ट्र निर्माण में अपना काम शुरू कर चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें, एक दूसरे को शेयर करें, उनसे जुड़ें और सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाएं, ऑनलाइन फॉर्म भरें। इस बार हम लोग पढ़ा बिल्कुल फ्री रहे हैं। कहीं भी किसी को भी पढ़ना है, आप हमारी वेबसाइट पे, हमारे YouTube चैनल्स पे आइए और क्लास लीजिए। बस केवल रजिस्ट्रेशन फीस आप 450 रुपए में रजिस्ट्रेशन करा के आप अपनी एग्जाम दे सकते हैं हमारे यहाँ, और एग्जाम के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा।
तो मैं चाहूंगा कि इस क्लासेस से आप जुड़ें, इस सर्टिफिकेशन से जुड़ें। पहले दिन का क्लासेस था, जैसा भी लगा उसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी आपको बहुत कुछ पढ़ाना है। आज पहला दिन था, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, आगे क्लासेस और लंबे होंगे। मैं चाहता हूं कि पहले अपने माइंड को आप प्रिपेयर कर लीजिए। मेरे वीडियोस को जितना रोक रोक के देखना हो, जितनी बार रोक के सुननी हो, जितनी बार पीछे जा जाकर सुननी हो, आप इसमें पीछे जा जाकर अपने पूरी वीडियोस को देखिएगा, सुनिएगा और तैयार कीजिए। एक कॉपी बना लीजिए, उसे कंप्यूटर लिख दीजिए, उसमें कंप्यूटर की कॉपी बना दीजिए। डे फर्स्ट से शुरू कीजिए और लास्ट तक मैं एक एक चीज आपको सिखाऊंगा, बहुत ही डीपली बताऊंगा और बीच बीच में ये भी बताऊंगा कि आपके बैंकिंग में तमाम ऐसे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ किस तरह के क्वेश्चन आए थे या आएंगे। आप हमारे इस के थ्रू आप CCC, CCA जैसे तमाम ADCA जैसे फंडामेंटल कोर्स आप बेहतर तैयार कर सकते हैं। कंप्यूटर के फंडामेंटल कोर्सेज को आज इस साइट से पढ़ाई जा रही है। हम चाहते हैं कि आप हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से जुड़ें। हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से जुड़कर आप अच्छे से अच्छे तरीके से कंप्यूटर कोर्स करें, उसकी डिग्री लें और जॉब करें। आज इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। कल फिर दूसरे वीडियोस के साथ मैं आऊंगा। आज के लिए हैव अ नाइस डे।